और नाली खराब है, अतिक्रमण है, इसको हटाएं। इसलिए गांव के ही लोग, बेनीपुर के लोग जो है काफ़ी संख्या में इकट्ठे हैं आज में। विशेष करके बेनीपुर में जो गंदगी की समस्या है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, पहली बात तालाबों के अगर अवैध कब्जे हटा दिया जाए। गांव पूरे उमराव तक 300 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ था, तब से आज तक कोई कार्य हुआ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरावत। हम प्रेजेंट टाइम में हैं सोहावल के छोटे से गांव बेनीपुर में हैं और आज विधायक जी आने वाले हैं। आज उनका क्या संदेश रहेगा इस गांव ग्राम के छोटे से संदेश को लेकर। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं और यहाँ के कुछ गांव के ग्राम के लोग यहाँ पर हैं और सड़क के मामले में क्या है और नाली के मामले में क्या कहना है हम पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम डॉक्टर एनके तिवारी, हम इसी गाँव के निवासी हैं, बेनीपुर के। तो आज का जो गांव ग्राम के मामले में कुछ संदेश देने वाले हैं विधायक जी, हाँ, क्या संदेश रहेगा? विधायक जी आ रहे हैं, अभी कुछ ही क्षणों में हमारे गांव में पहुंचने वाले हैं। माननीय हमारे बीकापुर के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, और उनके साथ में कुछ गेस्ट लोग और आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे गांव में हम लोगों के थोड़ा से दिक्कत है रोड की, थोड़ा से क्या बहुत बड़ी दिक्कत है रोड की। गाड़ी आने जाने में काफ़ी समस्या है। अगर कोई एम्बुलेंस किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो गाँव के बाहर खड़ी हो जाती है, वहाँ तक मरीज़ को लेके जाना पड़ता है, तब वहाँ से बैठा के आगे उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और नाली की भी बहुत बड़ी समस्या है, नाली बजा रही है एकदम, सफाई कर्मी आते नहीं हैं। जहाँ तक मुस्लिम आबादी है वहीं तक सफाई कर्मी आ रहे हैं, उसके आगे जब उनसे मिला जाता है, कहा जाता है भैया आगे क्यों नहीं सफाई कर रहे हैं, तो बताते हैं भैया हमको यहीं तक आदेश है, इसके आगे हमको आदेश नहीं है, हम नहीं जाएंगे सफाई करने। और जिस तरह अगर हम बात करते हैं विधायक जी तो आएंगे, और जो बात है गांव ग्राम जो देखता है तो प्रधान देखता है। अब तो चेयरमैन हो गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बेनीपुर में इरौलाही में ग्राम प्रधान ही है। तो प्रधान के ऊपर कुछ संदेश गया है कि नहीं गया? नहीं, प्रधान के ऊपर संदेश गया है, लेकिन वो कहते हैं कि हम भेजते हैं, सफाई कर्मी को भेजते हैं, लेकिन अब जब उससे हम कहते हैं या हमारे गाँव के और लोग कहते हैं तो पता चलता है कि वो कहता है कि हमको यहीं तक आदेश है। ये सड़क का मामला कब तक है? ये जब सड़क का मामला काफ़ी दिन से ऐसे चल रहा है। हमारे गांव में मेन रोड बनी हुई है, देखिए मेन रोड है, गांव पे सब लोगों ने चबूतरा बना के जो है अवैध निर्माण कर लिया, उस पर बना लिया है। गाड़ी घोड़ा आने जाने में दिक्कत है। मिंटू सिंह हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य और खुन्नू पाड़े के अगुवाई में इसमें इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ था। बेनीपुर से दूसरे गांव पूरे उमराव तक 300 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ था, तब से आज तक कोई कार्य हुआ नहीं है। और जो रोड बना था उसी के ऊपर सब लोग जो है अपना चबूतरा उबूतरा बना लें, इस वजह से गाड़ी को आने जाने में दिक्कत होती है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल बेनीपुर में, एक कुआं है, कुएं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो काफ़ी लोग उसमें शिकार भी हो चुके हैं, बच्चे और जानवर आए दिन शिकार होते रहते हैं। देखिए कुआं है वो, अब उसको जो है काफ़ी गंदगी है उसमें, पट चुका है, लेकिन बच्चे अभी भी गिर जाते हैं तो निकल नहीं सकते हैं, इतना गहरा है वो। अच्छा। अब हम तो यही मांग करेंगे उस कुएं को जो है जाल वाल रखवा दिया जाए कि जिससे बच्चे ना गिरें, गाय जानवर कुछ ना गिरे उन्हें उसमें, बस यही मांग है हमारी सरकार से। यहाँ पर एक छोटा सा गांव बेनीपुर है, और जिस तरह प्राइमरी स्कूल भी दिखा दीजिए। और प्राइमरी स्कूल को लेकर यहाँ पर काफ़ी मिलमा अगर बात करते हैं 15-20 साल से प्राइमरी स्कूल चलता चला आ रहा है। और यहाँ पर एक कुआं है जो काफ़ी बच्चे शिकार भी हो चुके हैं कुएं के मामले में, और जो जानवर हैं छोटे से वो बराबर आए दिन वो शिकार होते रहते हैं। हमारे जिस तरह से हम आप और लोगों से बात करते हैं यहाँ गाँव ग्राम के बेनीपुर में, और जिस तरह हम बात करते हैं, काका जी आपका सुनना क्या है? हमारा राधे श्याम कनौजिया है, भाजपा कार्य करते हैं। आज का जो विधायक जी आएंगे, क्या संदेश देने वाले हैं और आपकी क्या राय रहेगी, आपके क्या बातें रहेगी गांव ग्राम के मामले में? हम विधायक जी से यही कहेंगे, ये रोड पे जितना चौतरा और नाली खराब है, अतिक्रमण है, इसको हटाएं, वो बनवाएं, और जो नाली नर्दहा है ग्राम प्रधान द्वारा इसको सही करवाएं। अच्छा, हाँ जी। और अगर बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा भी संदेश है, अगर यहाँ ये छोटे से प्राइमरी स्कूल में एक कुएँ हैं, काफ़ी लोग उसमें शिकार होते हैं, उसके बारे में बताइए। वो प्रधान जी उस पर जाली रखवाएं, उस पर ढक्कन बनवा के डलवाएं। अच्छा। कुएं में जानवर हो या मेरे बच्चे हैं वो गिरने से बचें। जिस तरह आपको छोटे से वीडियो में दिख रहा होगा, अभी हाल ही में 4-5 दिन हुआ है, एक छोटे से जानवर के जो बच्चा है कुत्ते के मामले में उसमें शिकार हो चुका है। किसी भी जतन से निकाला जाता है, और कोई भी अगर निकाल रहा है, अगर बाई चांस उसमें गिर गया तो काफ़ी ज़्यादा उसको चोट भी लग सकती है, मौत भी हो सकती है, काफ़ी घटना भी हो सकता है। सर आपके बारे सर यहाँ के बारे में बताइए, क्या ऐसे क्या माहौल है? ऐसा है कि मेरा नाम मोहनलाल है, इरौलाही के रहने वाले हैं जी। सरकार द्वारा गरीबों के लिए, गांव के लिए जितनी योजना चलाई जा रही है, सारी योजना गांव के लिए ही है। जो वहाँ से योजना चली है, सरकार की मंशा है घर घर पहुँचाई जाए। पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा जो है हर घर पहुँचाया जा रहा है। शौचालय की व्यवस्था घर घर हो,
आवास हर गरीब को मिले, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के द्वारा लोगों को जन तक नहीं पहुँचाए जाते। इसलिए यहाँ पर आज विधायक जी आ रहे हैं। लोग अपनी समस्या के लिए उनसे कहेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि जो सरकार की योजना है घर घर पहुँचाई जाए, हर लोगों का उसका लाभ मिले। इसलिए विधायक जी आ रहे हैं। जब संदेश दिया जाता है कॉलोनी के लोगों को लेटरिंग को लेकर, लेकिन वहाँ संदेश जाता है तो संदेश को पूरा पालन क्यों नहीं होता है? कारण पालन कुछ लोग बिचौलियों के यहाँ के लोग हैं जिनके द्वारा लोगों तक नहीं पहुँचाई जाती। लोग शौचालय की व्यवस्था हो या आवास की व्यवस्था हो, ऑनलाइन की व्यवस्था है, कभी कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं हो रही है, कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं पर कुछ लोगों के द्वारा नहीं मिल रहा लोगों को। इसलिए गांव के ही लोग, बेनीपुर के लोग जो है काफ़ी संख्या में इकट्ठे हैं आज, और विधायक जी से मांग करेंगे जो भी हमारा लाभ है हम लोगों को लाभ मिले। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो एप्लीकेशन लोग डालते हैं तो वहाँ से पूरा एप्लीकेशन देखा नहीं जाता है, रास्ते में लौटा दिया जाता है। इसके जो भी है समस्या जो है यहाँ से जो ऑनलाइन की जाती है, 2-4-10 दिन के बाद उसका लोग जानकारी करते हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन चल नहीं रही, अभी व्यस्त है, क्या है, कुछ ना कुछ अर्जेंट लोगों के पास रहता है। एक बार 2 बार जाते हैं तो दोबारा फिर नहीं जाते, लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए विधायक जी से आग्रह करते हैं कि जो भी हमारा लाभ है सारी जनता को उसका लाभ मिले। जो यहाँ पर सड़क की समस्या है, नाली की व्यवस्था है, उसका सुधार हो, हर लोग उसको लाभ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिकता के आधार पर जो है उसको कुएं का जो चौतरा बनवाएं, उसको जो है ऊपर से बंद कराएं। अच्छा, यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहेंगे, आज का जो संदेश रहेगा? आज मेरा कहना है कि पूरे ग्राम सभा रौनाही में, विशेष करके बेनीपुर में जो गंदगी की समस्या है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ नालियों में पानी, तालाबों में पानी, जबकि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत ये है कि गांव के बीच में या गांव के किनारे आबादी के पास बसे सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण हो और वहां पर वो लोग आकर के सुंदरतापूर्वक रहें। लेकिन ये सब यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हथलैया में अगर रौनाई के देख लिया जाए तो वहाँ सड़कों पर न जाने कितने वर्षों से पानी भरा हुआ है और वहाँ कभी सफाई नहीं होती, बीमारियों की भरमार है। जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये सब कार्यक्रम हैं कि सबको जन जन तक ये लाभ पहुँचे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सब प्रधान की कमियां हैं। अगर वो सोच लें तो हमारा ग्राम सभा रौनाही जो है बहुत ही अति सुंदर बन जाए। लेकिन जो भी आता है, पहली बात तालाबों के अगर अवैध कब्जे हटा दिए जाएँ तो लोगों को आने जाने में हर सुविधा हो जाए। बहुत से जगह ऐसे हैं कि उन तालाबों से ही लोगों का आना जाना है, लेकिन वो भी अतिक्रमित है। तालाब के अगर मामले की बात करें, ये जो अतिक्रमण छिकाए हुए हैं मामला, उसकी बात करते हैं, ये कितने मीटर कितने फुट के अंदर में जाने वाला है तालाब? देखिए, जितने पे वो है ऊपर बहुत सी जगह बची हुई हैं खाली, जिसको इसकी शिकायत बहुत बार एसडीएम साहब से भी हुई है, अब मुख्यमंत्री महोदय से भी हुई है। लेकिन वहाँ से जितने भी प्रार्थना पत्र आते हैं, लीपा पोती करके वो अपनी बचत करके सब खते। और पूरे ग्राम सभा रौनाही में अगर तालाबों को अगर विशेष रूप से देखा जाए तो अगर जांच करा ले तो कोई भी तालाब ऐसा नहीं है, 1-2 छोड़ करके, जिस पर अतिक्रमण ना हो। तालाब के हाँ, तालाब के अतिक्रमण को लेकर हम बात करते हैं तो ये कब से संदेश दिया जा रहा है, ये कितने दिन से ये चल रहा है कि हाँ ये हट जाएगा अतिक्रमण? ये सब 1 दशक हो गए हैं देते हुए, लेकिन तहसील प्रशासन इतना निष्क्रिय है सहावल का कि उस पर नहीं। ये सब क्षेत्र में जितने भी है लेखपाल और प्रधान मिल करके अपने चहेतों को ही उस पर अतिक्रमण स्वयं करवा रहे हैं। यहाँ माफिया राज है। इसको दूर करने के लिए अगर विधायक जी संज्ञान में लेते हैं तो ये संभव है, वरना यहाँ हमको तो नहीं लगता है, पूरे ग्रामवासियों को भी नहीं लगता है कि ये बात हो सकती है। अच्छा, जिस तरह अगर हम बात करते हैं विधायक जी के बारे में, तो विधायक जी अगर और विशेष रूप से ग्राम सभा रौनाही के निवासी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, गली गली गांव-गांव हम देखे हैं और इसलिए हम ये सब समस्याएं बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विधायक जी आने वाले हैं, उनके बारे में क्या संदेश होगा, हम आपको पूरा वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग विकासखंड सुहौल के अंतर्गत बेनीपुर में ग्रामवासियों से संवाद किया। यहाँ की कुछ समस्याएं थी, जैसे गंदगी की समस्या। यहाँ पे हम जनमानस कह रहा था कि नालियों में गंदगी रहती है और यहाँ पे स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। तो मैंने निर्देशित किया संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि आप एक टीम गठित करके यहाँ की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराइए, ताकि जिस प्रकार केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ हो, वहाँ के गांव में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको जो बीमारी है उससे मुक्ति मिले, तो उसी के तहत हमने निर्देशित किया है।
और जल्द से जल्द एक अभियान चला के, स्वच्छता अभियान चला के इस गांव की ये जो